हमने इंडेक्सिंग डिस्कस करी थी, इंडेक्सिंग क्या होती है मोंगोडीबी के अंदर, और उसके बाद हमने कुछ इंडेक्सेस के कॉन्सेप्ट समझे थे कि सिंगल फील्ड इंडेक्सेस क्या होते हैं, कंपाउंड इंडेक्सेस क्या होते हैं, और उसमें बैलेंस ट्री का कॉन्सेप्ट समझा था कि हमारे पास बैलेंस ट्री किस तरीके से बनाई जाती है। तो अब यहाँ पर हमारे पास हमने सिंगल फील्ड इंडेक्स बना लिया था, उसके बाद हमारे पास कंपाउंड इंडेक्स है कि किस तरीके से बनाया जाता है कंपाउंड इंडेक्सिंग। कौन खड़ा हुआ है? ये मेरी डिस्टरबेंस हो रही होती है इधर, एक तो जब मैंने स्टार्ट किया जब ही हाजिर हुए। तो हमारे पास हमने कंपाउंड इंडेक्सेस देखना है कि हमारे पास किस तरीके से क्रिएट होता है। हमने क्रिएशन की क्वेरी देखी थी सारी चीज़ें, और फिर उसके बाद हमारे पास तीसरा होगा टेक्स्ट इंडेक्सेस का कॉन्सेप्ट। सही है। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ चीज़ें हमने इसके आगे भी डिस्कस करी थी कि हमारे पास और कॉल स्कैन क्या होता है, इंडेक्स स्कैनिंग किस तरीके से बनती है, और यहाँ पर हमने एक इमेजिनरी पार्ट देखा था कि हम कैसे समझ सकते हैं कि भाई हमारे पास कंपाउंड इंडेक्सेस में यहाँ पर हमारे पास पार्ट होगा। अब देखो कंपाउंड इंडेक्सेस का बनाने का तरीका भी यहीं लिखा हुआ है। सही। यहाँ पर तुम्हारे पास फाइंड है, सॉर्ट कर रहे हो, यानी कि सॉर्ट में रिजल्ट नज़र आ रहा था हमें, लेकिन बनाना भी ऐसे ही है कि तुम्हारे पास जब कंपाउंड इंडेक्स बनेगा तो एक पहले फील्ड डाल रहे थे, अब दो फील्ड ऐड कर दोगे। सही। तो यहाँ पर जैसे हमने सीखा था तरीका कि भाई हमारे पास इंडेक्सिंग में या तो असेंडिंग ऑर्डर होता है या डिसेंडिंग ऑर्डर बनाते हैं किसी भी फील्ड को, तो यही चीज़ हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर दो का इजाफा हो जाएगा। यानी कि जब क्रिएट इंडेक्स कर रहे होगे तो तुम्हारे पास कंपाउंड इंडेक्स जब बनेगा तो यहाँ पर आते हैं सबसे पहले और कंपाउंड इंडेक्सिंग को देखते हैं कि भाई हमारे पास किस तरीके से होगी। तो सबसे पहले जिस डेटाबेस पे थे हम, यूज़ कॉलेज, और उसमें हमारे पास कलेक्शन में टीचर्स में था, हम यहाँ पर एक और भी ऐड करिए, उसको भी देखते हैं। तो टीचर डिटेल्स डॉट फाइंड, और यहाँ पर हमारे पास इसमें देखो, इसमें कुछ चीज़ों को ऐड करने का मकसद है कि यहाँ पर तुम्हारे पास टेक्स्ट इंडेक्स से रिलेटेड पार्ट भी आएगा, तो इसमें बायो को भी ऐड किया हुआ है, इसका कुछ रीज़न है। सही। तो यहाँ पर हमारे पास इधर जो है हमें क्या करना है, हमें कंपाउंड इंडेक्स बनाना है। तो कैसे करेंगे, टीबी डॉट टीचर डिटेल्स, और इसके बाद हमारे पास आ जाएगा क्रिएट इंडेक्स, और देन उसके अंदर हम एक फील्ड को ऐड करते थे, अब दो फील्ड को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर देखो हमारे पास क्या क्या है, यहाँ पर हमारे पास डिपार्टमेंट को भी ऐड किया जा सकता है अगर डिपार्टमेंट से हमारे पास काम है, या फिर दोनों का रिलेशन जो बन रहा है उस पर कर सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ डिपार्टमेंट और एक्सपीरियंस दो चीज़ें ऐसी हैं जो रिलेटेबल है। मैं जेंडर और एक्सपीरियंस को नहीं करूँगा क्योंकि ये रिलेटेबल नहीं है ज़्यादा, यहाँ पर ज़्यादा रिलेटेबल है डिपार्टमेंट। तो मैं यहाँ पर डिपार्टमेंट को बोलूँगा भाई डिपार्टमेंट कॉलन, और मैंने बोला 1, यानी कि मैं इसका ऑर्डर क्या रखना चाह रहा हूँ, असेंडिंग ऑर्डर रखना चाह रहा हूँ। उसके आगे कॉमा लगा के मुझे डबल करना है, कंपाउंड बनाना है, तो मैं यहाँ पर एक और ऐड करूँगा एक्सपीरियंस, और उसको जैसे रखना है उसको भी हम यहाँ पर बता देंगे कि भाई इस तरीके से यहाँ पर इसको भी रखो। तो यहाँ मैंने बोला -1, लेकिन मैंने एक चीज़ पिछली क्लास में एक्सप्लेन करी थी कि भाई हमारे पास दूसरे से ताल्लुक़ ही नहीं होता, सिर्फ फर्स्ट वो होता है वाहिद फील्ड जिसके बिहाफ पे तुम्हारी दूसरी फील्ड भी चल रही होती है। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ प्रायोरिटी किसकी होगी, एक्सपीरियंस की होगी या डिपार्टमेंट की होगी? डिपार्टमेंट की होगी। सही। शायद सही से बैठो, सीधे बैठो, क्लास में हो। तो यहाँ पर देखो एंटर करोगे, हमारे पास इस तरीके से ये इंडेक्स क्रिएट हो गया। तो अब ये वेरिफिकेशन कैसे होगी कि भाई सिर्फ डिपार्टमेंट को इम्पोर्टेंस दे रहा है। तो हमने एक और फंक्शन डिस्कस किया था लास्ट क्लास में जिससे हमने बोला था एक्सप्लेन एग्जीक्यूशन स्टैट्स। सही। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि भाई db डॉट, फिर हम वही लेकर आते हैं टीचर डिटेल्स, और यहाँ इसको चेंज करके फाइंड में देखते हैं कि भाई हमारे पास कब कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंस रख रही है। तो मैंने फाइंड में किया, फाइंड में यहाँ पर क्या दूँ, मैं बोलूँ कि भाई डिपार्टमेंट। सही। डिपार्टमेंट में मैंने बोला कि भाई एक डिपार्टमेंट सर्च कर लो, और वो कौन सा है, लैंग्वेजेस का, जो भी है इसमें वो सर्च करके लेकर आ जाओ। तो अब ये तो सिर्फ हमारे पास हमें देखना है क्राइटेरिया, हमें निकालना नहीं है, फाइंड आउट नहीं करना। हमने आगे यूज़ किया एक्सप्लेन, और यहाँ पर एग्जीक्यूशन स्टैट्स। सही। एंटर किया। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि भाई हमारे पास स्कैनिंग किस तरीके से चल रही है।
तो यहाँ हमने वेरीफाई किया कि भाई हमारे पास क्या हो रहा है, हमारे पास इंडेक्स स्कैनिंग नज़र आ रही है। इसका मतलब है कि भाई अगर सिंगल डिपार्टमेंट से भी फैच कर रहे हो तो वो कंपाउंड में से क्या कर रहा है, कंपाउंड में से आपको डिपार्टमेंट पे प्रायोरिटी दे के डिपार्टमेंट में इंडेक्स स्कैनिंग कर रहा है, यानी कि शो करेगा और इंडेक्सिंग अप्लाई कर रहा है, ये प्रूफ है इसका। लेकिन अगर मैं सिर्फ क्या करूं, मैंने एक और भी कंपाउंड में अप्लाई किया हुआ था, क्या, एक्सपीरियंस। तो मैंने बोला कि भाई अब एक्सपीरियंस की फील्ड को लेते हैं, और एक्सपीरियंस की फील्ड पे मैंने बोला 8 ईयर्स का जिसका एक्सपीरियंस है उसको निकालना चाह रहा हूँ, लेकिन एग्जीक्यूशन स्टैट्स देख रहा हूँ। तो अब इसमें आकर तुम्हारे पास तुम्हारा रिजल्ट यहाँ पर देखेंगे कि भाई यहाँ पर आया कि कौन सी स्कैनिंग हो रही है। तो यहाँ देखो, यहाँ पर तुम्हारे पास क्या है, कलेक्शन स्कैनिंग। क्यों कलेक्शन स्कैनिंग हो रही है, तो वो जो चीज़ है वो बैलेंस ट्री में वही चीज़ डिपेंडेंट करती है कि हमेशा फर्स्ट फील्ड पे पूरी प्रायोरिटी होती है। यानी कि अगर सिंगल तुम एक्सपीरियंस को डील करोगे तो वो इंडेक्सिंग अप्लाई हरगिज़ नहीं करेगा। हाँ, आया कि वो अगर अकेला करते, अकेले अप्लाई करते, सिंगल फील्ड पे अप्लाई करते तब तो होता। लेकिन कब हो सकता है मुझे बताओ कि एक्सपीरियंस की प्रायोरिटी सिंगल में कंपाउंड में कब हो सकती है, कंपाउंड इंडेक्स भी बना हुआ हो लेकिन एक्सपीरियंस में भी क्या आ रहा हो, इंडेक्स स्कैनिंग शो करे मुझे, कैसे हो सकता है? माइनस तो डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए, ये तो ऑर्डर मेंटेन 1 और -1 जो हम मेंशन कर रहे हैं ये तो ऑर्डर के लिए, इसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है। मैं उसको डिपार्टमेंट को बोल रहा हूँ कि भाई असेंडिंग ऑर्डर में आओ, और एक्सपीरियंस को बोल रहा हूँ मैं डिसेंडिंग ऑर्डर में। लेकिन अभी कलेक्शन स्कैन शो किया, जब मैंने क्या किया, सिर्फ एक्सपीरियंस से फाइंड आउट किया, और हमारे पास डिपार्टमेंट में फाइंड आउट किया था तो इंडेक्स स्कैनिंग दे रहा था। अब ऐसा कौन सा केस हो सकता है कि जहाँ पर मैं एक्सपीरियंस लिख के फैच करूं और वो मुझे इंडेक्स स्कैनिंग दे, लेकिन हो कंपाउंड ही? क्या होगा, सिर्फ इस क्वेरी में चेंजेस होंगे ना, क्या चेंज होगा? इंडेक्स बनाओगे लेकिन क्या होगा, उसमें कुछ चेंजेस होंगी ना। एक्सपीरियंस को पहले रख दोगे डिपार्टमेंट की जगह और डिपार्टमेंट को एक्सपीरियंस की जगह, तो प्रायोरिटी चेंज हो जाएगी। यानी कि फिर वो कैसे कैटेगराइज करेगा, फिर वो पूरा बैलेंस ट्री एक्सपीरियंस की बेस पे बनाएगा और एक्सपीरियंस को फोकस करते हुए बनाएगा। तो सिर्फ यही याद रखना कि भाई पहली फील्ड मायने रखती है कंपाउंड में, सही। तो यहाँ पर हमारे पास जैसे ही, जब भी हमारे पास ये रीज़न है कि जब हम एक्सपीरियंस से कर रहे हैं, एक्सपीरियंस से सब फैच किया जा रहा है, तो हमारे पास कलेक्शन स्कैन आ रहा है, इंडेक्स स्कैनिंग नहीं आ रहा। और 2 से भी कर सकते हैं, यहाँ पर हमारे पास हम फाइंड कर रहे हैं, हम यहाँ पर एक और कॉमा लगा के उससे पहले क्या करें, उससे पहले हमारे पास डिपार्टमेंट भी है, तो वो दोनों को शो करेगा कि भाई हमारे पास यहाँ तो लाजमी सी बात है कि हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पर इंडेक्स स्कैनिंग ही आ रही है क्योंकि डिपार्टमेंट भी इंक्लूड हो गई है, सही। और यहाँ पर हमारे पास जो भी स्टेटस आएगा वो तुम्हें यहाँ नज़र आ रहा होगा कि भाई डिपार्टमेंट भी फैच कर रहा है, इंडेक्स नेम भी दे रहा है, और यहाँ जाहिर है इंडेक्स स्कैनिंग ही आनी है। तो एग्जीक्यूशन स्टैट्स वो वाहिद वो फंक्शन है जिससे तुम क्या कर सकते हो, वेरिफिकेशन कर सकते हो। तो ये चीज़ें ये इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट होती हैं कि तुम्हें यही फंसाया जाए कि भाई क्या चीज़ बैलेंस ट्री में क्या चीज़ इंपॉर्टेंस रखती है कंपाउंड इंडेक्सिंग में, सही। तो यहाँ पर कंपाउंड इंडेक्सिंग हो गया। अब देखो यहाँ पर कॉन्सेप्चुअल एक चीज़ थी, यहाँ मैंने बोला था कि भाई हम ये थ्योरेटिकल पार्ट को डिस्कस नहीं कर रहे, अभी फ़िलहाल इस फंक्शन पे फोकस रख रहे हैं। लेकिन यहाँ 2 टाइटल लिखे हुए हैं, नॉर्मल इंडेक्सिंग क्वेरी और कवर्ड क्वेरी। नॉर्मल इंडेक्सिंग क्वेरी जो हम कर रहे हैं वही है, यानी अगर तुमसे कोई पूछे कि भाई नॉर्मल इंडेक्सिंग क्वेरी क्या होती है, तो तुम बोलोगे कि भाई जो हम फाइंड करते हैं, जो चीज़ लिखते हैं, वैसे ही हमारे पास नॉर्मल इंडेक्सिंग क्वेरी हो जाती है। लेकिन कवर्ड क्वेरी क्या होती है, कवर्ड क्वेरी ये होती है कि मैं उसी चीज़ को फाइंड कर रहा हूँ जिस पे मैंने इंडेक्स बनाया। देखो यहाँ पर एग्जाम्पल देखो कि मैं एज को फाइंड कर रहा हूँ, और एज को कितना फाइंड कर रहा हूँ, ग्रेटर देन 20। लेकिन आगे देखो क्या कर रहा हूँ, मैं प्रोजेक्शन भी कर रहा हूँ, जो हमने पहले देखा था। प्रोजेक्शन क्या कर रहा हूँ कि भाई मैं एज को ही सिर्फ फाइंड आउट करके लेकर आ रहा हूँ, यानी कि जिस फील्ड पे अप्लाई हुआ है इंडेक्स, उसी फील्ड को क्या कर रहा हूँ मैं
फाइंड करके निकाल रहा हूँ, तो यही क्या कहलाती है, कवर्ड क्वेरी कहलाती है, कि मैं पूरी डॉक्यूमेंट को रीड नहीं कर रहा। बात समझ में आ रही है? मैं पूरी डॉक्यूमेंट को रीड ही नहीं कर रहा, मेरा मोटिव है कि भाई ये दो चीज़ें निकाल के ले आओ। अब वो कंपाउंड इंडेक्सिंग में भी वही दो चीज़ें होंगी। अब यहाँ पर हमारे पास db डॉट टीचर डिटेल्स और फाइंड करते हैं हम उसको, तो यहाँ पर हमें पता चल जाएगा कि हम क्या फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर हमने फाइंड किया, पहले तो ये देखा कि क्या क्या है हमारे पास। तो अब मिसाल के तौर पर मैं एक्सपीरियंस 8 दूंगा और डिपार्टमेंट कौन सा है, कॉमर्स, तो ये मुझे मिल रहा है यहाँ पर, यही निकल के आएगा। सही, तो यहाँ पर क्या होगा, db डॉट टीचर डिटेल्स और यहाँ पर फाइंड करेंगे हम इसके अंदर कंडीशन में जो हमने लिखी थी, डिपार्टमेंट कॉमर्स दिया और उसके आगे कॉमा, और फिर हमारे पास क्या है, एक्सपीरियंस, क्योंकि इंडेक्स इस पे बना हुआ है, और एक्सपीरियंस 8 दे दिया। और ये मकसद, ये मसला नहीं है, फाइंड तो हो जाएगा, फाइंड करूँगा, फाइंड हो गया, लेकिन ये क्या कहलाएगी, अभी कौन सा टाइटल इसको दिया जाएगा, नॉर्मल इंडेक्सिंग क्वेरी, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें आ रही हैं। इसमें मैं इस बेस पे तो निकाल रहा हूँ, लेकिन मेरे पास नेम भी आ रहा है, सब्जेक्ट भी आ रहा है, ईमेल भी आ रहा है, एक्सपीरियंस भी है, जेंडर भी है, यानी कि सब फील्ड्स आ रही हैं। तो ये क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी तुम्हारी नॉर्मल इंडेक्सिंग क्वेरी। कवर्ड कब कहलाएगी, जब उसमें इजाफा हो जाए, किसका, कि भाई जब तुम प्रोजेक्ट करना शुरू कर दो। प्रोजेक्ट का मतलब कि भाई प्रोजेक्शन ऐड हो जाए, कि यहाँ पर तुम क्या करो कि भाई यहाँ पर अब मेंशन करो कॉमा, और फिर उसके बाद यहाँ पर प्रोजेक्शन भी अप्लाई करो कि क्या चीज़ निकालनी है। तो मैं क्या चीज़ निकालूंगा कि भाई डिपार्टमेंट होना चाहिए 1, यानी कि ये निकल के आना चाहिए। अब ये देखो, ये 1 क्या है, अब यहाँ 1 बताओ ये क्या है, ये 1 जो लिखा है ये असेंडिंग ऑर्डर है, क्या है ये 1, हाँ, यानी कि किस फील्ड को एक्टिवेट करना है और किस फील्ड को हाइड करना है। तो आईडी को लाजमी होता है कि 0 करें, बाकी सारी ऑटोमेटिकली 0 होती हैं। तो मुझे आगे क्या करना पड़ेगा, एक्सपीरियंस में भी क्या लगाना पड़ेगा, 0 या 1, 1 लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये भी मुझे दोनों। तो ये देखो कवर्ड क्वेरी बन रही है, डिपार्टमेंट फाइंड भी कर रहा हूँ और उसको एक्टिवेट भी कर रहा हूँ, एक्सपीरियंस फाइंड भी कर रहा हूँ, एक्टिवेट भी कर रहा हूँ, और एक चीज़ जो खुद हिडन नहीं होती उसको मैं क्या कर रहा हूँ, _ID 0। सही, और आगे हमारे पास वेरिफिकेशन। अब देखो यहाँ पर ये तो रिजल्ट आ जाएगा, देखो क्या हुआ, पहले सारी फील्ड्स आ रही थी, अब आउटपुट में हमारे पास क्या हुआ, उसने वही स्पेसिफिक 2 चीज़ें निकाल के दी मुझे। लेकिन इसके साथ साथ मैं क्या करूँ, मैं यहाँ पर देखो आगे एक्सप्लेन, और इसके अंदर दोबारा क्या करता हूँ, एग्जीक्यूशन स्टैट्स देता हूँ। सही, एग्जीक्यूशन स्टैट्स दिया, और यहाँ पर ऊपर आए हम एग्जीक्यूशन स्टैट्स के अंदर, और यहाँ देखो तुम्हारे पास स्टेज चेंज हो गई, पहले से फैच आ रहा था। सही, अभी तक जितना भी काम कर रहे थे तुम उसमें एग्जीक्यूशन स्टेजेस में क्या दिखा रहा था, फैच, ये तो आ रहा था, ये तो सही है इंडेक्स स्कैनिंग। लेकिन यहाँ देखो क्या हुआ, यहाँ वही प्रूफ मिला हमें कि हमारे पास जो हम उसकी बात कर रहे थे, किसकी, कवर्ड क्वेरी, यानी कि प्रोजेक्शन कर रहा है कैसे, कवर्ड। तो मोंगोडीबी का ये पार्ट होता है कॉन्सेप्ट कि इंडेक्सिंग में 2 चीज़ें होती हैं, कवर्ड क्वेरी क्या होती है और नॉर्मल इंडेक्सिंग क्वेरी क्या होती है। बात समझ में आ रही है? तो ये कंपाउंड बना के देखो इंडेक्सिंग, जो जो अभी चीज़ें हमने करी हैं, और इसमें ये सारी चीज़ें देखो इम्प्लीमेंट करके, फिर उसके बाद हम लास्ट देखते हैं टेक्स्ट इंडेक्स को। अच्छा देखो, हमारे पास इसी एग्जीक्यूशन स्टैट्स में एक और चीज़ होती है। अगर आगे हम आते हैं, यहाँ पर देखो एक हेडिंग नज़र आ रही है तुम्हें, क्या नज़र आ रहा है, विनिंग प्लान। सही, तो 2 तरीके के प्लान होते हैं, विनिंग प्लान और रिजेक्टेड प्लान। अब ये भी इंडेक्सेस से रिलेटेड है। अब देखो नीचे एग्जाम्पल में क्या है हमारे पास, कि हम अगर इंडेक्सेस गेट करते हैं तो हमारे पास एक इंडेक्स बना हुआ है किसका, नेम का अलग से, यानी कि हमें ज़रूरत पड़ रही है नेम की, और एक बना हुआ है कंपाउंड, यानी कि एक सिंगल फील्ड इंडेक्स बना हुआ है और एक कंपाउंड इंडेक्स। तो विनिंग प्लान का मतलब होता है कि भाई उसने इंडेक्स, किस इंडेक्स को प्रायोरिटी दी, कि भाई हमारे पास कि भाई ये वाला इंडेक्स है, क्योंकि दोनों में एक फील्ड सेम आ रही है, कौन सी, नेम वाली, यानी कि यहाँ पर भी नेम है और इधर भी नेम है। तो अब ये देखना है कि विनिंग प्लान कौन सा होता है,
कौन सा इंडेक्स यूज़ करता है, तो वो रन टाइम पे परफॉर्मेंस चेक करते हुए क्या करता है कि जो जल्दी एक्सट्रैक्ट कर रहा है रिजल्ट उसको क्या करता है विनिंग प्लान में डालता है, और रिजेक्टेड प्लान में किसको डालता है, जो स्लो परफॉर्मेंस दे रहा है उस इंडेक्स को कहाँ डालेगा, रिजेक्टेड प्लान में डालेगा। ये क्वेरी के अंदर हमारे पास पहले ही आ रहा था एग्जीक्यूशन स्टैट्स के अंदर। तो हमें यहाँ पर क्या ज़रूरत होगी कि एक और इंडेक्स बनाने की ज़रूरत होगी और कंपैरिजन करना होगा कि हमारे पास, देखो हम किस पे काम कर रहे थे, डिपार्टमेंट और एक्सपीरियंस पे काम कर रहे थे। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर इसको लेकर आ जाएं कि भाई हमारे पास कौन कौन से इंडेक्सेस मौजूद हैं, तो हमने पहले किया गेट इंडेक्सेस, एंटर किया तो हमारे पास यहाँ पर इंडेक्सेस की इंफॉर्मेशन आ रही है कि भाई एक आईडी वाला इंडेक्स मौजूद था हमारे पास और एक हमने अभी बनाया कंपाउंड इंडेक्स। अब इसमें क्या करें कि एक डिपार्टमेंट का भी बना दें सिंपल सा, सही कंपैरिजन के लिए। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर आते हैं और क्रिएट इंडेक्स और इसके अंदर एक सिंगल फील्ड इंडेक्स बना देते हैं डिपार्टमेंट का, और इसको क्या कर दिया मैंने असेंडिंग ऑर्डर में रख दिया कि भाई ये इंडेक्स भी हमारे पास अलग से होगा। क्यों कर रहा हूँ, सेम होना चाहिए जब भी तुम्हारा विनिंग प्लान और रिजेक्टेड प्लान का कॉन्सेप्ट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। या तो एक्सपीरियंस को रखते या फिर डिपार्टमेंट को रखते। अब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर दोबारा चेक कर रहा है भाई हमारे पास इंडेक्सेस हो गए। तो यहाँ पर देखो हमारे पास इंडेक्सेस आ गए कि भाई डिपार्टमेंट का भी आ गया है और एक आ गया है यहाँ पर डिपार्टमेंट। और ये नीचे जो आ रहा है ये ग्लिचिंग हो रही है, ये तुम्हारे इसका पार्ट नहीं है, ये तुम्हारे इंडेक्सिंग का पार्ट है। अच्छा, ये जो नीचे आ रहा है स्टेज प्रोजेक्शन कवर्ड, इसका कोई ताल्लुक नहीं है इससे, सिर्फ हमें यहाँ पर ये चीज़ देखनी थी। और अब देखो अगर इसमें दोबारा क्या करते हैं टीचर डिटेल्स, और असल चीज़ देखनी है कि हमारे पास क्या प्लान सेलेक्ट होता है। तो मैं क्या करूँ, मैं यहाँ पर देखो फाइंड कर रहा हूँ। अब फाइंड में क्या कर रहा हूँ, मैं फाइंड में डिपार्टमेंट को ही रख रहा हूँ क्योंकि हमने दोनों इंडेक्सेस में डिपार्टमेंट को ही फोकस किया हुआ है, सही। तो मैंने डिपार्टमेंट में क्या लिखा, कॉमर्स, यानी कि हमें सिर्फ ये देखना है कि भाई ये प्रायोरिटी किसको दे रहा है, कौन से इंडेक्स को दे रहा है। तो मैंने वही यूज़ करना है एक्सप्लेन, और यहाँ पर मैंने क्या किया, एग्जीक्यूशन स्टैट्स, सही। और इस पे यहाँ पर आकर देखा कि मेरे पास प्लान्स के अंदर क्या हो रहा है, क्या सिचुएशन आ रही है। तो यहाँ पर ऊपर आते हैं तो देखो दो प्लान्स नज़र आ रहे हैं हेडिंग, पहले तुमने गौर नहीं किया होगा। यहाँ पर इस सेक्शन में देखो अब टॉपिक टू टॉपिक हमारे पास चीज़ें हैं। तो यहाँ पर देखो विनिंग प्लान आ रहा है एक, सही, और एक आ रहा है रिजेक्टेड प्लान। तो अब देखो गेट करके बताओ इसने कौन से इंडेक्स को प्रायोरिटी दी है, सिंगल फील्ड इंडेक्स को दी है या फिर कंपाउंड इंडेक्स को दी है, सिंगल फील्ड इंडेक्स को। यानी कि यहाँ इसके मुताबिक कौन सी क्वेरी परफॉर्म ज़्यादा बेटर कर रही है, कौन सा इंडेक्स ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर रहा है, वो कर रहा है सिंगल फील्ड इंडेक्स। यानी कि डिपार्टमेंट अगर चाहिए तो मैं सिंगल फील्ड से ही एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ। और रिजेक्टेड में क्या डाला है, उसने पूरे प्रीवियस जो हमने बनाया था कंपाउंड इंडेक्स को, उसको रिजेक्शन में डाल दिया है। तो ये क्या है, ये हमें स्टैट्स मालूम करने का तरीका है कि भाई हमारे पास यहाँ क्या सिनेरियो चल रहा है बैकग्राउंड में, सही। तो यहाँ पर हमारे पास जब मल्टीपल इंडेक्सेस आ जाते हैं तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, ये चेक करते हैं और ये खुद ही एक्सट्रैक्ट करके रखता है कि भाई हमारे पास कौन सा होना चाहिए, और ये सेव कर लेता है। अगर तुमसे इंटरव्यूअर क्वेश्चन करता है कि भाई ये प्लान सेव होते हैं या नहीं होते, तो नीचे पॉइंट लिखा हुआ है, इट इज स्टोर्ड एट विनिंग प्लान इन कैशे, कैशे में स्टोर होके रखता है। यानी कि बार बार तुम्हारे पास कैशे में वो बार बार स्टोर नहीं करवाएगा, वो एक दफ़ा कर लिया है और क्योंकि बार बार वो चेक थोड़ी करेगा कि भाई डिपार्टमेंट परफॉर्म कर रहा है या दूसरा परफॉर्म कर रहा है, तो वो एक दफ़ा रखेगा और स्टोर करके रखेगा। हाँ, रीसेट कब होता है, दूसरा सवाल ये है कि भाई रीसेट कब होगा, कैशे रीसेट भी तो हो जाता है ना, ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पर देखो एक अमाउंट लिखी हुई है कि भाई इतने मैक्सिमम राइट्स होंगे 1000, तो वो रीसेट हो जाएगा। 1000 राइट्स का मतलब कि मैं क्रिएट कर रहा हूँ इंडेक्स, मैं क्वेरी चला रहा हूँ, मतलब जो क्रिएशन वाली क्वेरी होती है वो मैं राइटिंग डेटाबेस में कर रहा हूँ, तो मेरा कैशे जो है वो रीसेट हो जाएगा। यानी कि वो दोबारा करना पड़ेगा इंडेक्स इम्प्लीमेंटेशन, सर्वर को दोबारा से वो चेक करना पड़ेगा विनिंग प्लान को, कैशे से रिमूव हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर मोंगो सर्वर जो है वो उस टाइम पे रीस्टार्ट होता है जब हमारे 1000 राइट्स हो जाते हैं।
बात क्लियर है भाई? तो यहाँ पर तुम्हारे पास इस तरीके से, अब देखो ये चीज़ हमने कर ली है, और इसमें हमारे पास एक और चीज़ हो सकती है यहाँ पर, चेक ऑल प्लान्स एग्जीक्यूशन। तो यहाँ इसको भी देख के लिख सकते हो, देखो एक और फंक्शन नज़र आ रहा है, ऑल प्लान्स एग्जीक्यूशन। तो इसमें भी वही चीज़ देगा जो अभी हमने एग्जीक्यूशन स्टार्ट से देखी है, विनिंग प्लान और रिजेक्टेड प्लान। सही, तो यहाँ पर हमारे पास हो गया ये वाला काम। मल्टी की इंडेक्स को अभी यहाँ पर नहीं कर रहे क्योंकि ये एरे पे इम्प्लीमेंट होता है, तो एरे की इम्प्लीमेंटेशन अभी यहाँ पर नहीं देख रहे। टेक्स्ट इंडेक्स की बात करते हैं क्योंकि वहाँ एरे रिक्वायर्ड है, एरे अभी हमारे पास इस सिनेरियो में नहीं है। तो यहाँ पर देखो दूसरी चीज़ होती है कि टेक्स्ट इंडेक्स क्या है, ये थर्ड पार्ट है। यहाँ पर हमारे पास देखो 3 स्टेप्स हैं इसके, कि टेक्स्ट इंडेक्स किस प्रोसेस को फॉलो करता है। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले क्या है, सिंगल टेक्स्ट इंडेक्स पर कलेक्शन। पहली डिमांड क्या है, पहली रिक्वायरमेंट ये कि एक कलेक्शन पे एक टेक्स्ट इंडेक्स अप्लाई हो सकता है। यानी कि तुम बोलो कि भाई मैं क्या करूं, 2-3 टेक्स्ट इंडेक्स अप्लाई करने की कोशिश करूं, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। सही, और यहाँ पर दूसरी चीज़ कि ये किस लिए, तुम्हारे पास टोकनाइजेशन एंड स्टैमिंग, यानी कि ये स्टोर करता है तुम्हारे पास इंडेक्सेस को, टेक्स्ट इंडेक्स, और सारी चीज़ें तुम्हारे पास उसी तरीके से परफॉर्म कर रहा होता है। और उसके बराबर में रिलेवेंस स्कोर है। रिलेवेंस स्कोर का मतलब क्या है कि ये सर्चिंग के लिए इस्तेमाल होता है, यानी कि मुझे किसी फील्ड में से मुझे सर्च बेस पे निकालना है। जैसे हम सर्च करते हैं कहीं पर, तो हमारे पास सर्च करके कुछ रिजल्ट आ रहा होता है, तो ये टेक्स्ट इंडेक्स हमारे पास यही काम कर रहा होता है। अब सर्चिंग क्या हो सकती है, सर्चिंग किस में हो सकती है, मैं दोबारा इसी कलेक्शन में आता हूँ, और ये मैंने इंडिकेट किया था तुम्हें अभी पहले कि आया कि सर्चिंग कहाँ पर होगी। तो एक फील्ड नेसेसरी ऐड की हुई थी, वो क्या की हुई थी, वो की हुई थी बायो। ये पूरा क्या है, ये टेक्स्ट पैटर्न पूरा लिखा हुआ है, और डिफरेंट कलेक्शंस में अलग अलग बायो डेटा होगा सबका। तो ये क्या है, ये डिफरेंट पूरा पैराग्राफ भी हो सकता है, पूरा हमारे पास कंटेंट भी हो सकता है। तो उसमें हम क्या करेंगे, यहाँ लॉजिकल होगा कि हम टेक्स्ट इंडेक्स को अप्लाई करें। क्यों? क्योंकि हम सर्च फिर इस बेस पे करेंगे, हम फील्ड की बेस पे सर्चिंग नहीं करेंगे। बात समझ में आ रही है? पहले हम फील्ड की बेस पे सर्च कर रहे थे कि भाई ये फील्ड है, इसके अंदर ये डेटा मुझे एक्सट्रैक्ट करके दो, ये कहाँ रखा हो। अब जो है तुम्हारा क्या टारगेट होगा कि मैं ये दे रहा हूँ टेक्स्ट, कि भाई ये सिविलाइजेशन है टेक्स्ट, इसको सर्च करके निकालो ये कहाँ कहाँ मौजूद है। तो अब ये हो सकता है 3 में भी हो, 4 में भी हो। तो जितनी कलेक्शंस में हमारे पास होगा वो हमें यहाँ पर क्या करेगा, रिटर्न करेगा। तो ये एक कलेक्शन थी टीचर डिटेल्स, तो एक ही दफ़ा क्या हो सकता है, यहाँ पर इंडेक्स अप्लाई हो सकता है और एक ही फील्ड में हो सकता है। तो यहाँ पर किस तरीके से करोगे, यहाँ पर वही क्रिएट इंडेक्स का पार्ट होगा, ऐसे ही करना होगा। लेकिन यहाँ अंदर क्या लिखना होगा, अंदर तुम्हारे पास जो फील्ड टारगेट कर रहे हो वो लिखनी है पहले, बायो। और फिर उसके बाद तुमने यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर देखो मैं चेंज कुछ कर रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ, सिंगल कॉलन टेक्स्ट। इसका मतलब ये है कि भाई ये प्री डिफाइंड है, MongoDB के अंदर प्री डिफाइंड टेक्स्ट इंडेक्स बना हुआ है, और ये हम खुद नहीं क्रिएट कर रहे, सिर्फ हम इसकी हेल्प ले रहे हैं। सही, एंटर किया तो यहाँ पर देखो इस तरीके से मेरे पास टेक्स्ट इंडेक्स क्रिएट हो गया। अब मैं यहाँ पर चेक करता हूँ गेट इंडेक्सेस से कि भाई मेरे पास क्रिएशन हो गई। तो मैं यहाँ पर आता हूँ गेट इंडेक्सेस, और इसको दोबारा मैं फाइंड करता हूँ। तो देखो यहाँ इसकी अलग ही डिटेल आएगी। ये तो हमारे पास सही आ रहे थे, नॉर्मल इंडेक्सेस हैं। यहाँ देखो टेक्स्ट इंडेक्स बिल्ट इन है, और इसमें देखो क्या चीज़ें दे रहा है, क्योंकि ये सर्च के हवाले से। तो यहाँ डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज क्या आ रहा है, इंग्लिश आ रही है। लैंग्वेज ओवरराइड, लैंग्वेज आ रही है। टेक्स्ट इंडेक्स वर्जन दिखा रहा है। तो ये क्या मकसद है कि भाई ये प्री डिफाइंड है, इसलिए कुछ चीज़ें डिटेल हमारे पास यहाँ पर नज़र आ रही। सही, तो यहाँ पर इस तरीके से हमारा ये अप्लाई होता है टेक्स्ट इंडेक्स, और सर्चिंग पैटर्न के लिए। और किया कैसे जाएगा, देखो यहाँ पर एक एग्जांपल है सब्जेक्ट की। अगर हमें सर्च करना होगा तो हमारे पास ऑपरेटर है, जैसे हमने डॉलर सेट का ऑपरेटर पढ़ा था, इसी तरीके से डॉलर टेक्स्ट और देन फिर तुम्हारे पास डॉलर सर्च, और उसमें जो तुम्हारा डिमांडिंग सर्च है वो क्या है वो तुम उसमें प्रोवाइड करोगे। सही, तो यहाँ पर आकर यहाँ पर हमारे पास क्या दूसरा कि भाई हमें सर्च करना है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, db डॉट टीचर डिटेल्स,
और इसमें हमने क्या किया, फाइंड, और इसके अंदर अब प्रोवाइड करना है कि भाई हमारे पास है पहले डॉलर टेक्स्ट, और फिर उसके बाद इसके अंदर हमारे पास डॉलर सर्च, और यहाँ पर जो भी सर्चिंग पार्ट है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि भाई पोएट्री है ये टेक्स्ट, इसको मैं इसमें प्लेस कर रहा हूँ, कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट कर दिया, सही। अब मैं यहाँ पर एक्सट्रैक्ट करता हूँ, एंटर किया, तो उसने क्या किया, उसने इस बायो के हिसाब से ही निकाल के हमें प्रोवाइड किया, जहाँ जहाँ उसको पोएट्री नज़र आएगी वो वहाँ पर क्या करेगा, उससे हमें एक्सट्रैक्ट करके देगा कि भाई यहाँ पर ये वाला एक डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर पोएट्री का सेक्शन ये आ रहा है, तो इसको अप्लाई कर दिया। अब यहाँ पर हम क्या करें, यहाँ पर दो भी पास कर सकते हैं कि भाई मैंने स्पेस दिया और मैंने बोला यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मैंने स्टूडेंट्स भी लिख दिया, सही। स्टूडेंट्स लिख के एंटर किया तो अब देखो एक नहीं आई मेरे पास दो आई, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ भाई ये वाला टेक्स्ट भी फाइंड आउट करो, पोएट्री वाला टेक्स्ट भी और स्टूडेंट्स वाला टेक्स्ट भी। तो उसने क्या किया, पोएट्री पे तो हमें एक दिया था, स्टूडेंट्स पे क्या हुआ, उसको दो जगह नजर आए, यहाँ पर भी इस्तेमाल हो रहा है और यहाँ पर भी हो रहा है। हाँ, ये चीज़ याद रखनी है कि यहाँ हेल्पिंग वर्ब और जो तुम्हारे पास होते हैं इनिशियल टेक्स्ट आई, एम, आर, ये सब नहीं होते, वर्ड्स होने चाहिए। पोएट्री हो गई, स्टूडेंट्स हो गया, थ्रू हो गया, क्रिएटिव हो गया, तो ये वर्ड्स फाइंड आउट होंगे। ऐसा नहीं कि तुम लिख के चेक कर रहे हो एंड, आई और इसको कर रहे हो और फिर बोल रहे हो कि एक्सट्रैक्ट करो, तो वो इलॉजिकल है, क्योंकि एंड तो हर जगह इस्तेमाल, ये सारी चीज़ें इसके अंदर नहीं है, जिसको हम बोलते हैं NLP, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, सही है। तो यहाँ पर तुम्हारे पास इस तरीके से ये पूरा टेक्स्ट इंडेक्स अप्लाई होता है। बात क्लियर है भाई? तो यहाँ पर इसको इम्प्लीमेंट करो टेक्स्ट इंडेक्स को, और उससे पहले जो तुम्हें दूसरा विनिंग प्लान और रिजेक्टेड प्लान बताया था उसको एक अलग से बना के देखोगे और उसमें अप्लाई करोगे।